इसमें जो चीज आपने याद करनी है ना, एक तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, और दूसरी ये जो इसके नीचे डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आपका फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है वो इसी में क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ये नीचे उसकी इतनी सारी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर या तो इसकी डेफिनेशन आती है या इसके स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है और वो कैसे तैयार होता है। तो वो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है? फर्मेंटेशन सबसे पहले तो देखते हैं फर्मेंटेशन होती क्या है। ये आप लोगों ने पहले भी टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है? फंजाई वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट करवाया जाता है इनटू एथेनॉल, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में जो आपके पास ग्लूकोज होती है उसको एथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट करवाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है? फर्मेंटेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता, इसके अंदर मतलब 2-3 स्टेप्स इंक्लूड होती हैं जिनके थ्रू जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होती है एथेनॉल में। आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आपको ना इसकी इक्वेशन लिखवाई थी कि जो ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू एथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के साथ साथ ये फिनोमेना जो है या तो किसी बैक्टीरिया या कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई है उसकी प्रेजेंस में ये एनरोल्ड होता है, ठीक है? या उसकी प्रेजेंस में इसको करवाया जाता है। तो अब आप देखें फर्मेंटेशन क्या लिखा हुआ है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि ये रेस्पिरेशन की वो टाइप होती है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है? कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जो प्रोसेस होती है, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो आप कह लो कि परफॉर्म हो सकता है। और ऐसा प्रोसेस या वो बैक्टीरिया जो कि जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती वो एनारोब्स होते हैं, और वो जो रेस्पायर करते हैं उसको कहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये टाइप है जिसमें क्या होता है, जो आपके पास फर्मेंटेशन है, इट इज अ यूनिक प्रोसेस बिकॉज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली एंड इंटरमीडिएट ऑफ द केमिस्ट्री। ये सारा छोड़ दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है ना, वो जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाई थी वो आपने याद करनी है। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच glucose is converted into ethanol and carbon dioxide in the presence of microorganism, ठीक है? मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं नोट किया तो वो इसको नोट कर ले, और काइंडली ये जिनके माइक म्यूट नहीं है वो अपने माइक्स को म्यूट करें। ये हॉर्न्स की आवाजें आ रही हैं और ये आप लोग माइक तो म्यूट करके बैठे। बल्कि मैं खुद ही म्यूट कर देती हूँ सबको। मैम डेफिनेशन लिखवाइएगा। जी मैं लिखवा देती हूँ, लिखें आप लोग। fermentation is a chemical process in which glucose is converted into ethanol and carbon dioxide in the presence of microorganisms. Fermentation is a chemical process in which glucose is converted into carbon dioxide and ethanol in the presence of microorganisms. ठीक है, लिख लिए? ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है अपना ग्लूकोज, उसको हम कन्वर्ट करवाते हैं इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने लिखना है आगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में आपने नंबर 1 पॉइंट लिखना है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। फर्स्ट स्टेप आपने उसमें लिखना है। ये 3 स्टेप कंटेनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है
कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आ गया आपका फर्मेंटेशन का। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने डेफिनेशन में लिखना है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, glucose is converted into pyruvate and in this process ADP is converted into ATP, and in this process ADP is converted into ATP. ADP is adenine diphosphate, और ये नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे, उसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, और उसमें क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP बाय द एडिशन ऑफ 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने लिखना है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड, conversion of pyruvate into acetaldehyde, conversion of pyruvate into acetaldehyde, और इसके अंदर आप लिखेंगे the pyruvate is converted into acetaldehyde by the release of carbon dioxide। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो हमारा फर्मेंटेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड by the release of carbon dioxide. Pyruvate is converted into acetaldehyde by the release of carbon dioxide। ठीक है, और थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, फाइनल जो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, और इसमें भी एनर्जी बनती है जिसमें NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH में, ये दोनों भी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, NAD कन्वर्ट होता है NADH में। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि फर्मेंटेशन इज 3 स्टेप कंटेनिंग प्रोसीजर। नंबर 1 इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, और इसमें जो ADP है वो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है और ये कन्वर्ट होता है ATP में। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड, और इसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, और इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। इस प्रोसेस में एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एथेनॉल में, और उसमें एनर्जी की जो फॉर्म है NAD वो कन्वर्ट होती है NADH में। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का वो एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक ही बात होती है, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करती है और वो NAD से NADH में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप कंटेनिंग प्रोसीजर हो गया। थर्ड रिपीट कर दें। थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। ये देखे ना, इक्वेशन सीधी सीधी है, पहले में ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, ठीक है, तो स्टेप आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। दूसरे स्टेप में पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, तो ये स्टेप आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड। और थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल, के एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। मैम ये इन द प्रेजेंस ऑफ NADH होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, इसमें आपने लिखना है इन दिस प्रोसेस NAD कन्वर्ट इनटू NADH, के एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो कन्वर्ट होती है
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, NAD से NADH में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, और ये जो प्रोसेस में ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों ने कट कर देना है, ये नहीं याद करना, क्योंकि जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको हेडिंग्स की फॉर्म में डायग्राम के थ्रू ही वो मैंने बता दी हैं, ये सारा काट दें, ये नहीं याद करना आपने, ठीक है। मैम थर्ड स्टेप में क्या लिखना है? थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। और बाकी ये वाला फर्मेंटेशन वाली ये जो डायग्राम बनी है ये भी काट दें, मैम ये सारा भी इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट लिखना करता आपने। है, NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाँ जी NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला सारा कट कर दें, ये कुछ भी नहीं याद करना आपने आगे से, ठीक है। बाकी इसके बाद जो मैंने आपको लिखवाया उसके बाद आप लोगों ने यूजेस पे आ जाना है। उसके बाद वो 3 स्टेप्स लिखने के बाद आपने इसके यूजेस याद करने हैं। यूजेस में वही मेन यूजेस है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है कि आपको एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है, जैसे विनेगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके अलावा इसको जो चीज वगैरह की सॉसेजेस होती हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। पिकल्स हो गए, यानी कि अचार वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन है वो डिफरेंट किस्म के फूड या बेवरेजेस वगैरह होती हैं, उनको तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के मशरूबात, बेकरी के प्रोडक्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये बेकरी के प्रोडक्ट को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पिज्जा की डो वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके नॉर्मल जो है वो यूजेस होते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिए हुए हैं, जिनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई है इसकी। ये आपका यहाँ पर फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है वो एंड हो गया है, कि ये फर्मेंटेशन का एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये फर्मेंटेशन का टॉपिक लिखना है अपनी नोटबुक्स पे, जैसे मैंने आपको बताया है। सिर्फ फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, उसके 3 स्टेप्स और उसके बाद उसके यूजेस। बाकी ये सेंटर में जो उसके प्रोसेस में लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी है सारा काट दें। कि मैम और क्लियर? लास्ट लिखा हुआ है मैम, इन्होंने फार्मास्यूटिकल्स एंड द बायोटेक्नोलॉजी नहीं इंडस्ट्री। वो नहीं, वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है मैम। ठीक है। सिर्फ यूजेस तक आप लोगों ने करना है। मैम नेक्स्ट एनी क्लास में क्वेश्चन? टेस्ट के बारे में बता दें। जी बेटा मैंने बता तो दिया कि नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन वाले पूरे चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। मैम यूजेस में जो तीसरा यूज है ना वो रीडिंग करके बता दें। थर्ड यूज मैं करवा देती हूँ। मैंने तो कहा था अब आप लोग इतने हो गए कि रीडिंग तो खुद कर लोगे। अच्छा जी, थर्ड यूज क्या लिखा हुआ है? स्विस चीज develops its flavor partly from the propionic acid of fermentation. It holds from the fermentation gases. कि वो कहते हैं कि इसमें बेसिकली उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो चीज वगैरह होती है ना वो भी बनाने के लिए हम लोग फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। बस इतना इसमें याद कर लो अगर ये मुश्किल लग रहा है तो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो ये मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ यहाँ से। आप लोग 5 मिनट्स के बाद इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। सारी क्लास हो गई है। अच्छा सारी क्लासेस हो गई हैं आप लोगों की? यस मैम सारी हो गई चलें है। ठीक है। टेस्ट है तो मैम जी सदर ठीक ने हो गई, शेयर करना है व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। और नेक्स्ट टाइम टेस्ट प्रिपेयर करके आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।